चैलेंज के साथ कह रही हूं। बीजेपी की प्रवक्ता यहां पर है, ये बता दे कितनी शक्तिपीठ कहां पर है, कितनी टोटल है, कितनी हिंदुस्तान में, कितनी बाहर है और कहां है। आज की तारीख में दंगा होना और वो भी सांप्रदायिक दंगा होना, मतलब तगमा पहन के घूम रहे हैं। वाह भाई, हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। मस्जिद के नीचे मंदिर है, उन मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए, उनकी जगह मंदिर दोबारा बनना चाहिए। करते रहो ये एक चीज बताइए आप मुझको, अगर ये लोग एक तरफ कहते हैं हम कि ये देश खोद खोद कर आपको क्या मिल रहा है, हम सवाल इस बात का उठा रहे हैं कि इन्हीं हिंदू बच्चों के लिए नौकरी क्यों नहीं करते हैं। संभल में हुई हिंसा के बाद राहुल गांधी संभल का विजिट करना चाहते थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे करके उनको वहां पर नहीं जाने दिया गया। और इसी सवाल के जवाब को लेकर के कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह के बीच में जम करके तू मैं हो गई। और सुप्रिया श्रीनेत ने यही कहा कि आप लोग यदि सरकार नहीं चला सकते हैं, आप लोग यदि लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सकते हैं, तो क्या फ़ायदा है आपकी सरकार का। ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा है कि आप अपने प्रदेश में ही शांति को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और जिसके बाद अनिला सिंह और सुप्रिया श्रीनेत के बीच में जम करके तू मैंने हुई और उन्होंने एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये इनकी राजनीति को सूट करता है, हर वक्त राजनीतिक उबाल बनाए रखना। लेकिन 5 जिन नौजवानों की हत्या हुई, उनका दोषी कौन है? योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि पहले जब सरकार के कार्यकाल में दंगा होता था तो उसको धब्बा माना जाता था। आज की तारीख में दंगा होना और वो भी सांप्रदायिक दंगा होना, मतलब तगमा पहन के घूम रहे हैं। वाह भाई, हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। ये कानून व्यवस्था चला रहे हैं आप, आपको रिजाइन करके चले जाना चाहिए। ये असलियत है यूपी की। मैं यूपी से आती हूँ और पूरे दमखम के साथ कह सकती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी से 2 सवालों का जवाब धर्म पर दे दे। अनिला जी, चुनौती स्वीकार करिए सुप्रिया श्रीनेत की। पूछिए कितनी शक्तिपीठ है, कहां है, पूछिए जरा, आप बता पाएंगी? मेरी सबको राम राम। और सुप्रिया जी, इतने आप तेवर क्यों दिखा रही हैं? आप कोई बात कह रही है, मैं उत्तर दूंगी। मुझे आपकी आधी बात समझ में आ रही थी। अभी अभी मैंने गेस्ट कोऑर्डिनेटर को बोला है कि सुप्रिया श्रीनेत की मुझे आवाज नहीं आ रही, परंतु मुझे मालूम है कि रटा रटाई बात जो ये कांग्रेस पार्टी करती है वही बैठकर यहाँ पे सुप्रिया श्रीनेत कह रही थी। चलिए, आप कहती कि भारतीय जनता पार्टी जो है बेहद सांप्रदायिक दल है, हमेशा जो है वो भावनाओं को भड़काता रहता है। मुझे ये बता दीजिए, आपकी सरकार जब जब सत्ता में रही है, तो चाहे वह रांची का रॉयट हो, मेरठ का रॉयट हो, मुंबई का रॉयट हो, भिवंडी का रॉयट हो, हैदराबाद का हो, सूरत का हो, अलीगढ़ का हो, धुले का हो, देवगढ़ का हो, भरतपुर का हो, असम का हो, मुजफ्फरनगर का हो, क्यों हुए ये रायट्स भाई? बहुत ज्यादा सेकुलर पार्टी थी। चुप होकर बैठी और सुनिए मेरी बात। हर बार आप चलाएंगे और हम सुनेंगे। आप जो भी चाहेंगे आप कहते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है सांप्रदायिकता भड़काती है, ये करती है, वो करती है। बताइए, हिंदुओं के साथ हमेशा दुश्मनी की राजनीति आप लोगों ने करी है। एक पक्ष को हमेशा मजबूत किया जो अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं, विश्व में सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान में रहने वाले, जिनका हीरो जाकिर नाइक कहता है कि अगर मुसलमानों के लिए कोई जन्नत है तो वो भारत है। क्यों वहां पे आप जैसे राजनीतिक दल है जो कि हमेशा हिंदुओं को छोटा दिखाते हैं और मुसलमानों को आगे बढ़ाते हैं। आप ही के वकील नेता है ना, बारंबार जिन्होंने राम मंदिर। ओके सुप्रिया, वन बाय वन, एक सेकंड सुप्रिया प्लीज, 1 सेकंड, वन बाय वन। अनिला जी ओके, अनिला जी मुद्दे पर आइए। अनिला जी मुद्दे पर आइए। अनिला जी एक सेकंड, अनिला जी एक सेकंड, मुद्दे पर आइए। अनिला जी, 1991 वाला कानून है, मैंने आपसे याद है पिछली बार जब आप इसी मुद्दे पर मेरे शो पर आई थी, मैंने पूछा था आपकी सरकार, केंद्र सरकार 1991 के इस कानून को रद्द क्यों नहीं कर देती, अगर आप उससे सहमत नहीं है तो। जब स्थानीय स्तर पर इस तरह के सर्वे के आदेश निचली अदालतें दे रही हैं एक के बाद एक, आप उन सर्वे के आदेशों के साथ खड़े हैं, लेकिन केंद्र का वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उस पर आप कुछ बोलते नहीं। अरे बहुत कुछ स्टैंड लीजिए ना। बहुत बढ़िया बात। अरे स्टैंड हम ही लेते हैं। पूरे भारतवर्ष में इकलौती राजनीतिक पार्टी है जो स्टैंड लेती है, वरना इनके तो जो चचा जी थे ना, उन्होंने तो उस सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार हो रहा था वो भी नहीं होने दे रहे थे, वहां पर गए भी नहीं थे चचा जी। ठीक है ना? तो ये चचा जी वाली जो पार्टी है, ये पार्टी है, हमें पाटना पड़ा है। अगर कोई खड़ा होता है तो हम ही खड़े होते हैं। ओके, मतलब अनिला जी तो आपका स्टैंड ये है, अनिला जी आपका स्टैंड ये है, 1991 हो, चाहे वो वक्फ एक्ट हो,
और क्या क्या नहीं किया ओके अनिला जी एक सेकेंड। अनिला जी देखिए, आज जिस मुद्दे पर बहस है मैं चाहता हूं उस पर 2-3 छोटे-छोटे सवाल मैं पूछ लूं तो थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, स्पष्टता आ जाएगी। पहला ये जो लोकल कोर्ट्स के आदेश पर, निचली अदालतों के आदेश पर आप जो ये सर्वे का समर्थन कर रही है, मतलब आप इसके पक्ष में है ना कि 1991 का कानून मस्जिदों के सर्वे करने से या उसके आदेश देने से लोकल कोर्ट्स को नहीं रोकता, यही आपका मानना है ना? भाई अभी जो विष्णु जैन जी है उन्होंने भी आपको बता दिया है कि इस प्रकार की कोई रुकावट नहीं आ सकती है कि जो भी चीजें एएसआई के अंडर में है वो जाके अगर सर्वे का ऑर्डर कोर्ट देती है तो सर्वे कर सकते हैं। और सर्वे में कौन सी खुदाई हो रही है आप ये बता दें। आज की जो टेक्नोलॉजी, आप छोड़ दीजिए कि हमारे पुराणों में क्या लिखा हुआ है, वेद में, उपनिषद में, रामायण जो वाल्मीकि रामायण है उसमें क्या लिखा हुआ है। वाराणसी को काशी को ऋषिपट्टम कहते हैं, जहाँ पे ऋषि आते जाते रहते हैं। ज्ञान वापी वहां पे क्या अर्थ होता है, छोड़ दीजिए। पर आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि बिना खुदाई किए हुए भी आपको पता चल जाएगा कि अंदर जो है वो कितना पुराना वहां पे जो मंदिर रहा है, वहां की जो भी वहां पे एविडेंसेस हैं कितने साल पुराने हैं, वो क्या ओके ऑलराइट। मेरा दूसरा सवाल, ओके अनिला जी ओके दूसरा सवाल। इसका मतलब आप ये चाहती हैं देश में जिस मस्जिद के नीचे मंदिर है उन मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए, उनकी जगह मंदिर दोबारा बनना चाहिए, ये एक चीज बताइए आप मुझको। अगर ये लोग एक तरफ कहते हैं हम तो कोर्ट को मानते हैं, हम तो कोर्ट को मानते हैं, हम तो कोर्ट को मानते हैं, दूसरी तरफ कोर्ट अगर कहता है एडवोकेट कमिश्नर के उससे कि सर्वे होना चाहिए, तो यहाँ पर ये दंगे करवा देते हैं उठाकर संभल में। नहीं अनिला जी मैं ये पूछ रहा हूं देश में जहां जहां जिन मस्जिदों के नीचे आपके हिसाब से मंदिर हैं वहां सबके सर्वे होकर दोबारा मंदिर बनना चाहिए ना, अगर वहां पर मंदिर था तो? नहीं, ये बताइए, ये तो संवैधानिक अधिकार अनिला सिंह मानक गुप्ता का भी है ना कि अगर मुझको लगता है कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर रहा है हमारा, क्योंकि मेरे पुराण ये कहते हैं, तो क्या मैं नहीं जा सकती? उस दिन भी मैंने आपसे ये कहा था कि अगर कोई बच्चा अडॉप्टेड, ठीक है ओके, बहुत बढ़िया। अगर कोई बच्चा अडॉप्टेड होता है ठीक है ओके, खत्म हो गया। सुप्रिया श्रीनेत अब आप जवाब दीजिए। सुप्रिया कैसे रोक सकते हैं आप किसी को भी कोर्ट जाने से? संवैधानिक प्रक्रिया में तो यकीन करना पड़ेगा। ओके हम कोर्ट जाने से किसी को नहीं रोक रहे, बिल्कुल कोर्ट जाइए। हम सवाल इस बात का उठा रहे हैं कि ये देश खोद कर आपको क्या मिल रहा है। हम सवाल इस बात का उठा रहे हैं कि इन्हीं हिंदू बच्चों के लिए नौकरी क्यों नहीं करते हैं, इन्हीं हिंदू महिलाओं के लिए महंगाई क्यों नहीं कम करते हैं, इन्हीं हिंदुओं को ज्यादा अमीर क्यों नहीं बना रहे, सिर्फ अडानी की सुरक्षा क्यों कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये सारे देश को सिर्फ ऐसे ही उलझाए रखना चाहते हैं। इनसे अगर आप सवाल पूछिएगा, सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। असलियत ये है बेकार की बक करने आती है, इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। ये देश उबलता रहे। ओके once again, एक सेकेंड, 30 सेकेंड और दे रहा हूं अनिला जी, एक सेकेंड अनिला जी, सरकार नहीं ओके अनिला जी, वन सेकेंड। सुप्रिया श्रीनेत कुछ पूछना चाह रही है, 30 सेकेंड दे रहा हूं। सुप्रिया आपका सवाल, अनिला जी का जवाब, 30 सेकेंड, उसके बाद आगे जाऊंगा, बोलिए। ये देश धार्मिक उन्माद में उलझा और उबलता रहे, ये इनकी चाहत है। लेकिन धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बताओ कितनी शक्तिपीठ है इस देश में और कितनी बाहर है और कितनी टोटल है, ये बताइए। अनिला सिंह आपकी बारी है, उसके बाद आगे जा रहा हूं, बोलिए अनिला जी। बताइए। कितनी ज्ञानी महिला बैठी हुई है। मुझे पहली बात तो ये मैं बता देती हूँ, नहीं होल्ड ऑन, आप मुझसे पूछने लगे। अरे मैं ये पूछती हूँ आपसे उल्टा, आपको ये तो कह देंगे 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में 5 ज्योतिर्लिंग ऐसे बताइए जो स्वयंभू है, 5 ज्योतिर्लिंग बताइए जो स्वयंभू है। क्योंकि आप काशी पे हमसे झगड़ा करते हैं ना, आप कहते हैं कि काशी में मस्जिद बनी रहेगी, मस्जिद बनी रहेगी, वहां पे मंदिर का बताइए। देखिए, जब भी हमारे देश के किसी भी भाग में कोई भी घटना हो जाती है तो वहाँ पर जो भी पार्टी होती है वो वहाँ पर जाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ये एक वोट बैंक की राजनीति भी होती है और सभी को जनता के बीच में अपना राजनीति भी चमकाना होता है। अब चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो भी पार्टी सत्ता से दूर रहती है वो ऐसी जगह पर जरूर जाती है और सत्ता पक्ष में जो बैठी हुई सरकार होती है वो उनको वहाँ पर जाने से रोकती है और उनकी यही कोशिश रहती है कि वो जो कह रहे हैं जनता से उसी बात को सही माना जाए। तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी अपने समय पर ऐसा ही व्यवहार करते हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।